नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों 2 अप्रैल के दिन मुर्तजा अब्बासी नाम का एक तथाकथित विक्षिप्त बॉम्बे से पास आउट आईआईटीएन गोरखनाथ पीठ पर गड़ासे से हमला करते हुए पकड़ा गया। न केवल पकड़ा गया, 2 पीएसी के जवानों को भी बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। अब जैसे ही वो पकड़ा गया, उसके बचाव में एक पूरा लॉबी सामने आता है और वह यह साबित करने का प्रयास करता है कि वह जो लड़का था वो आईआईटी पास आउट बॉम्बे वाला वह विक्षिप्त व्यक्ति था, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति था। आप अंदाजा लगाइए कि यदि वह विक्षिप्त का जो नाटक चल रहा है, अगर वह शूट आउट हो गया होता, पुलिस की गोली से मर गया होता, तो पूरे हिंदुस्तान में हाय तौबा मचा होता कि एक आईआईटी पास आउट को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गोली मार दिया। लेकिन वह व्यक्ति कैसा विक्षिप्त था कि उसे कहीं मदरसा नहीं दिखा, कहीं पे मस्जिद नहीं दिखा, कहीं पे कोई चर्च नहीं दिखा, कहीं कोई इमाम नहीं दिखा। सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो गोरखनाथ पीठ है, उस पीठ के मुख्य मंदिर के दक्षिणी गेट पर वह पहुंचा और डायरेक्ट वह हमला करना शुरू कर दिया वहां पीएसी के जवानों पर। फिर उसके बचाव में उसके बाप द्वारा एक बाइट दिलाया गया कि वह एक विक्षिप्त व्यक्ति था। अगर विक्षिप्त था तो वह आईआईटी कैसे पास किया भाई? अगर वह विक्षिप्त था तो और किसी जगह पे क्यों नहीं गया ऐसा कुकृत्य करने के लिए? उसे भगवाधारी योगी जी ही क्यों दिखाई दिए? ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल तब उठता है जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश भैया उसके समर्थन में आकर खड़े हो जाते हैं। अखिलेश भैया ने साफ साफ कहा कि वह विक्षिप्त व्यक्ति था, उसको पकड़ने के वो बेकार में ही यूपी की पुलिस हाय तौबा कर रही है। उसको घुसने देना चाहिए अंदर और वहाँ पे जो मौजूद थे, जो श्रद्धालु थे या योगी बाबा जो भी थे, उन पर हमला करने देना चाहिए था। उसे यूपी पुलिस को पकड़ने नहीं देना चाहिए था। यह अखिलेश भैया के कहे अनुसार है, क्योंकि जब इस तरह से कोई राजनेता जो मुख्यमंत्री रहा हो, वह जब किसी एक खास व्यक्ति को बचाने का प्रयास करता है केवल इसलिए कि उस मजहब के लोग इसको वोट देते हैं, उस टेररिस्ट को बचाने का प्रयास करते हैं, तो ये बहुत ही सोचने वाली विषय है। उसका अभी न्यूज आ रहा है कि वो आईएसआईएस से संबंधित हो सकता है, क्योंकि आईएसआईएस के वीडियोस को वो देखा करता था और उस वीडियो से मोटिवेट होकर के लोन वुल्फ अटैक करने के प्रयास में उसने ऐसा किया। वो गनीमत रही कि वहाँ पर पुलिस वालों ने, पीएसी के जवानों ने मुस्तैदी दिखाई और मुस्तैदी दिखाकर भले ही 2 जवान घायल हुए, लेकिन उसको अरेस्ट कर लिया गया। अगर अरेस्ट नहीं हुआ होता और शूट आउट हो गया होता तो आज कोई दूसरा नैरेटिव ही चल रहा होता। और ऐसा नैरेटिव किस लिए चल रहा होता, उसका अंदाजा आप अखिलेश यादव के बयान से लगा सकते हैं। अब बात है कि इसको रोकेगा कौन? ये जो बीमारी है, उस बीमारी का जड़ कहाँ है? जड़ कहीं और है और इलाज कहीं और हो रहा है। योगी बाबा कितनों बुलडोजर चलवा ले, उसका यह इलाज नहीं है। ये छोटा मोटा इलाज है, लेकिन जब कैंसर का इलाज करना हो तो आपको उसके जड़ मूल सहित निकालना होगा। जो मदरसे चल रहे हैं, जो मस्जिदों से ऐलानियाँ होती हैं, जो वहाँ पे गुफ्तगू होती है, उस पर आपको प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, उस पर घोर निगरानी रखनी पड़ेगी, वहाँ पर अपने जवान डिप्लॉय करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक इस देश में आतंकवाद चलता रहेगा। और अभी तो आईएसआईएस का एक लोन वुल्फ अटैक का मॉडल है। अगर ऐसा कहीं टीम बन गया जैसा कि केरल में बन रहा है तो बहुत ही भयावह स्थिति आने वाली है। और सरकार को अपनी तुष्टीकरण की जो राजनीति है, जो सबका विकास के और सबका विश्वास जीतने के चक्कर में जो ये कर रही है सरकारें, उनके लोगों को पोषित कर करके ज़बरदस्ती आईएएस बनवा रही हैं, इसको जल्द से जल्द बंद नहीं किया गया तो स्थिति आने वाले समय में बहुत भयावह होने वाली है। अब तुष्टीकरण के मैच में हर कोई अपने आप को आगे दिखाना चाहता है। इसी आगे दिखाने के चक्कर में राजस्थान के बिजली विभाग ने एक लेटर जारी किया कि भैया मुस्लिम जो एरियाज़ हैं उस एरियाज़ में 1 घंटा 1 मिनट के लिए भी
वहाँ पर बिजली कटनी नहीं चाहिए। भले आप हिंदुओं को अंधेरे में रख दो, लेकिन इनको जो वोट देने वाले हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं कटनी चाहिए। वही दूसरी तरफ दिल्ली के जल बोर्ड ने यह लेटर जारी किया कि जो भी मुसलमान कर्मचारी हैं उनको बीच में हर रोज़ 2-2 घंटे का अवकाश दिया जाएगा, शॉर्ट लीव दिया जाएगा। उनको रोज़ा रखे हुए हैं ना, लेकिन नवरात्र का क्या? नवरात्र में तो बहुत सारे व्यक्ति भूख फास्टिंग पे रहते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं है। तो ये तुष्टीकरण का मैच चल रहा है और इस मैच में कोई भी एक दूसरे को पीछे छोड़ना नहीं चाहती। हर पार्टी अपने आप को आगे दिखाना चाहती है। अगर केजरीवाल के बस में होता तो वो अभी फंड कर करके एएमयू में, जेएनयू में और जामिया मिलिया में फंड कर करके वो भी आईएएस के लिए फ्री कोचिंग चलवाती, लेकिन उसके बस की है नहीं। वो तो केंद्र सरकार के बीच में आता है, केंद्र सरकार के हाथ में है। इसलिए केंद्र सरकार अपने आप को सुपर सेकुलर साबित करने के लिए ऐसा करती है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वजीफे बढ़ाती है। और अब तो उत्तर प्रदेश में जैसा कि इन्होंने जो मुस्लिम भाइयों ने योगी जी को वोट नहीं दिया, तो जब वोट नहीं दिया तो अपना नैरेटिव खड़ा करने के लिए 2-4 लोग सामने आए कि चूंकि हमने वोट दिया था इसलिए हमारे सास ने हमको मारा, तो हमारे बगल वाले ने हमको मारा। ये एक नैरेटिव सेट करके अपनी भागीदारी जो है वजीफा में और जो सब्सिडीज में उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए जल्द से जल्द यदि ऐसे तुष्टीकरण की नीतियों पर लगाम लगाना आवश्यक है। यदि लगाम नहीं लगा तो आने वाले समय में स्थितियाँ बहुत खराब हो सकती है। बाकी आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।